बीसीए के 1.3 करोड़ पैकेज देने लग रहे हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट साइड में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको कुछ इसका आइडिया है कि गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी बेस्ट हैं आफ्टर बीसीए? तो अगर कम टाइम में जॉब चाहिए तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है, और बाकी अगर थोड़ा टाइम देना चाहते हो तो आप मूव कर जाओ। 80% स्टूडेंट्स को यही लगता है, एंड रियलिटी भी यही है कि इन्फोसिस या फिर टीसीएस जैसी कंपनीज निकलती है जो कि नॉन टेक रोल आपको प्रोवाइड करती है बीसीए स्टूडेंट्स को। तो आपने टेक रोल में किस तरीके से स्विच करा ताकि आपको टेक का काम मिल सके, कोडिंग का काम मिल सके? तो जब मैं विप्रो में था तो मुझे लगता था यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक्सेल चला रहा हूँ, इंजीनियर एक्सेल चलाते हैं। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि बीसीए के बाद जॉब नहीं लग पाती, एंड वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि बीसीए के बाद वो किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं कि उन्हें जॉब लगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एमसीए नहीं करना चाहते। सो टुडे वी गोना शो द रियलिटी, ताकि सबको पता लग जाए कि बीसीए के बाद भी आप क्या जॉब ले सकते हो या क्या रियलिटी चल रही है मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर वीडियो ऑथेंटिक होगी एंड वी विल शो यू द प्रूफ। So hello everyone, we today have one special guest with us, फैज़ान। So फैज़ान, थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आपकी काफ़ी वीडियोस तो पहले से ही फेमस है यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो, एंड व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड व्हाट हैव यू डन एंड कौन सी डिग्री? या थैंक यू सो मच वाशु फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सबसे पहली बात यार, आप मेरे बहुत सारे ब्लॉग को जानते हो फैज़ान बीसीए के नाम से, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरा नाम फैज़ान सिद्दीकी है और मैंने बीसीए 2022 में कंप्लीट किया, और मैं बेसिकली एक हिंदी बैकग्राउंड का बिहार का एक स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने अपनी बीसीए 2022 में कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी कंपनी को ज्वाइन की, एंड उसमें कुछ दिन काम करने के बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया, और विप्रो में मेरी 3 महीना की ट्रेनिंग हुई। 3 महीने ट्रेनिंग में मैं एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनुअल टेस्टर था वहां पर। बट उसके बाद मुझे बेंच पर बैठाया गया। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं नोएडा में जॉब कर रहा हूँ एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और कुछ रीजंस की वजह से मैं अपने कंपनी का नाम नहीं बता सकता, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो यार ये मेरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ओके, सो आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दे रही है ऑडियंस को अपने बारे में। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेसिकली हम आपकी कंपनी का नाम तो नहीं पूछ रहे, लेकिन आप कितनी कंपनियों में अभी तक काम कर चुके हो, एंड आपका टेक स्टैक क्या रह चुका है, मतलब क्या क्या टेक स्टैक रह चुका है? या वासु, बेसिकली जब मैंने बीसीए कंप्लीट किया तो उसके बाद से ही मेरे कॉलेज में कुछ कैंपस आने लग रहे थे। मैंने पटना के छोटे से कॉलेज से बीसीए किया था आईबीएम से, राइट। उसका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहां पर कुछ कंपनियां आई थी। तो वहां से मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो एज अ कॉल सेंटर में हुआ था बाय द वे, तो मैंने वहां जॉब नहीं करा। लेकिन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली की एक कंपनी थी ग्रीन पार्क में, एफएमआर फ्लैश मी राइट। तो ये काफी फेमस कंपनी तो नहीं है, स्टार्टअप है। यहाँ पर मैं वेब डेवलपर था, जिसकी मेरी टेक्नोलॉजी थी बेसिकली Vue.js पर मैं काम करता था। फिर उसके बाद मैंने वहां पर 6 महीने काम करे। उसके बाद मैं मूव कर गया विप्रो में। मैंने विप्रो में एज अ फ्रेशर अप्लाई किया था, और विप्रो निकलने के बाद इसका प्रोसेस बेसिकली 40 दिन का होता है विप्रो का। तो विप्रो निकलने के बाद मैंने उसे ज्वाइन करा, और 3 महीने मैंने विप्रो में जॉब किया है। फिर उसके बाद वहां हमें बेंच पर बैठाया गया, तो वहां से हमने मूव ऑन कर लिया। फिर मैं मूव कर गया नोएडा, तो नोएडा में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो बहुत सारे लोग बीसीए के बाद जॉब नहीं निकाल पाते, एंड यहाँ पर फैज़ान ने बहुत ही अच्छी जॉब निकाली है। एंड यहाँ पे उन्होंने कितनी जॉब स्विच करी, तो आपको पता लग पा रहा होगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, और आगे हम प्रोसेस भी जानेंगे अभी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर बीसीए इंडिया में जनरली जो भी नॉर्म है, और जितना भी 80% स्टूडेंट्स को यही लगता है, एंड रियलिटी भी यही है कि इन्फोसिस या फिर टीसीएस जैसी कंपनीज निकलती है जो कि नॉन टेक रोल आपको प्रोवाइड करती है बीसीए स्टूडेंट्स को। तो आपने टेक रोल में किस तरीके से स्विच करा ताकि आपको बहुत ही मतलब बेसिकली टेक का काम मिल सके, कोडिंग का काम मिल सके? वासु, जब मैंने एज अ फ्रेशर अप्लाई किया था विप्रो में, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी, कॉग्निजेंट थी और टीसीएस थी, तो यहाँ पर मुझे एक बेसिक रोल टीसीएस एनक्यूटी प्रोवाइड करता है और विप्रो विल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। तो इनमें जब मैंने अप्लाई किया तो हमें पहले तो प्रोसेस आसान हुआ करता था 2022 तक, लेकिन अब थोड़ा टफ होता जा रहा है और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से। तो उस टाइम में जब मैंने अप्लाई किया था तो हमें 2 पोजीशंस के लिए बेसिकली हायर किया गया था, एक टेस्टर था, एक डेवलपमेंट थी। अब यार बड़ी कंपनियां जो होती है वो बेसिकली यार इनके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होते। बेसिकली मैंने जितना देखा है कि हम बैंगलोर वाले ब्रांच में थे विप्रो में,
तो इन पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये लोकल ब्रांचों के प्रोजेक्ट्स उठा रहे थे। तो इनके जो काम करने का प्रोसेस था वो ये था कि हमें मैनुअल टेस्टिंग में जो चीजें सिखाई जा रही थी वो ये थी कि बेसिकली एक्सेल, वर्ड और इन सब चीजों को सिखाया जा रहा था। इनसे बहुत ऊपर चीजें नहीं थी, लाइक प्रोग्रामिंग नहीं थी, बहुत सारी चीजें। लाइक हमने 3 महीने तक विप्रो में कभी भी एक भी कोड नहीं रन करा और एक भी डिबग नहीं करा। सिर्फ हम अलाइनमेंट चेक किया करते थे और कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनके एक्सेल सीट को तैयार करते थे। भले हमारी पोजीशन थी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट स्टिल वहां पर हम इंजीनियर का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ये सिचुएशन था, जितने भी फ्रेशर्स थे बीसीए के बाद उन सबका सेम सिचुएशन था। और मुझे लगता है कि यार कि वो मेरा एक बहुत ही सही डिसीजन था जब मैंने विप्रो को छोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया था। और मेरे कुछ अभी दोस्त है लाइक सकलैन, हैदर एंड ऑल, कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि अभी भी स्टिल विप्रो में वर्क कर रहे हैं। और जब मैं उनसे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहा होता हूँ तो वो बैंगलोर वाले ब्रांच में एज अ डेवलपर है, लेकिन वो 3 महीने वर्क कर रहा होता है टेक्निकली और 3 महीने वो बैठा हुआ रहता है। तो उनकी जो टेक्नोलॉजीज होती है वो बहुत हाईटेक भी होती है और कभी कभी अगर वर्क आता है तो यार कभी कभी उस पर टेक्नोलॉजीज के बर्डन भी होते हैं, क्योंकि आप पहले नहीं काम करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग पर और किसी भी डिबग पर। उसके बाद जब आप उसमें मूव करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो यार मुझे लगता है कि विप्रोज वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज है ये हमें शुरू में बिल्कुल भी टेक पोजीशन पर नहीं देती है जॉब। मैंने भी जॉब करा तो एज अ एक्सेल सीट समझो मैं संभाल रहा था वहां पर, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं भी उस पोजीशन पर था विप्रो में। ओके तो यार आई होप यहाँ पे आपको रियलिटी पता लग गई हो। जो भी लोग विप्रो की बात करते हैं कि बीसी के बाद विप्रो टीसीएस मिलती है, तो जनरली यार बच्चों को नॉन टेक रोल्स ही मिलते हैं एंड उसके बाद आपकी ग्रोथ होना इंडस्ट्री में आपको 2-3 साल लग जाएंगे आपको एग्जैक्ट टेक पोजीशन का काम मिलने के लिए। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार आपके हिसाब से जितना भी आपने अपनी कम्युनिटी में देखा है कि बीसी के बाद एवरेज सैलरी कितनी लग रही है आजकल एंड व्हाट्स द रियलिटी, एग्जैक्ट रियलिटी इन इंडिया? बीसी के बाद अगर बेसिक पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग जो होती है वो 2.4 एलपीए से होती है बेसिकली। 2.4 एलपीए बेसिक है और हाईएस्ट अगर जाएंगे तो 4.2 4.3 तक एलपीए जाती है। और ये अगर आपको पैकेज मिल भी रहा है तो एमएनसीज में आपको 3.2 एलपीए तक मिलता है। लेकिन एमएनसीज में जाना इज नॉट गुड फॉर द फ्रेशर्स आई थिंक। बाकी आप मान सकते हो 2.4 से लेकर 4.2 के बीच से ऊपर पैकेज नहीं जाता। हाईएस्ट 4.2 पैकेज ही है बीसीए के बाद, तो इससे ज्यादा का आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो शुरू में एज अ फ्रेशर। ओके तो आई होप यार यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी बीसीए एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक एग्जैक्ट रियलिटी पता लग जाएगी पैकेज कितने लग रहे हैं एंड आफ्टर रिसेशन क्या हाल है मार्केट का। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बीसीए में ऐसा क्या करें जो कि जॉब लग जाए एंड जो कि टेक रोल की जॉब लगे। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग यू शुड फॉलो, क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दो। अगर आपको अपने को ही समझाना होता कि 3 साल पहले जाके कि यार ये चीजें कर ले तो आसानी से जॉब लग सकती है, तो व्हाट वुड बी दैट? वासु बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो एक ऐसी जगह है जहां पर आईटी आज भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था तो उस टाइम में मुझे टेक्निकली नॉलेज बहुत कम थे और मुझे गाइड का बहुत ज्यादा एक अभाव एहसास हुआ। तो यार बेसिक सी बातें हुई ये थी कि जब मैंने बीसीए करा तो उस टाइम में मुझे हर सेमेस्टर में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताए गए, C++, जावा, पाइथन, सारी लैंग्वेज पढ़ा दी गई। लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया बीसीए में कि यार तुम्हें कुछ ऐसी चीज भी करनी है जो कि सिलेबस से उठकर आगे होती है। अब वो चीजें ऐसी थी कि आपको मार्केट में फ्रेशर के तौर पर कोई भी जॉब नहीं मिलता है। जब आप मार्केट में जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हो तो वहां पर आपको प्रॉपर कोई एक स्किल्ड मांगता है। लाइक यार आप किसी एक टेक्नोलॉजी में बहुत हाईटेक हो, चाहे वो वेब टेक्नोलॉजी हो, मर्न स्टैक हो, डीबीएमएस, जो भी चीज हो, कोई सी एक चीज में आप बहुत ही हाईटेक, बहुत ही हाई नॉलेज रखते हो। तो हमें जब फ्रेशर जब हम कॉलेज में थे तो उस टाइम में हमें ये सारी चीजें गाइड नहीं प्रोवाइड की गई थी कि लाइक यार तुम अगर इस चीज को पढ़ते हो तो तुम्हें आगे क्या प्रोवाइड होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे जितने भी भाई है जो कि बीसीए कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनको यार बेसिक से बिल्कुल ही एक अपना गाइडेंस बनाकर चलना होगा। एक पूरा थॉट किसी एक बंदे को प्रॉपर फॉलो कर आगे बढ़ना होगा कि लाइक यार मैं अगर चाहता हूँ वेब डेवलपर बनना
तो मुझे वेब में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक इतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट फ्रीलांस में भी उठा सकता हूं। अगर आपके अंदर इस लेवल का कम्युनिकेशन नहीं है, इस लेवल का नॉलेज नहीं है, तो यार मैं कह सकता हूं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में। आप अगर 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर अगर चाहते हो जॉब लेना, या फिर आपने डाटाबेस पढ़ लिया, आपने कुछ छोटी मोटी 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली और फ्रेशर में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगा। तो यार मैं कहूंगा कि आप अगर जॉब लेना चाह रहे हो तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक एक पूरा बेसिक एक रोड मैप तैयार करो और उनमें ये जरूर डिसीजन लो कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है मार्केट में। अगर आपको कोडिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो आप टेस्टिंग में जाओ, टेस्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है यार तो डिजिटल मार्केटिंग में जाओ। यार एसईओ है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। पर किसी एक चीज को पकड़कर आपको 3 साल होते होते उसका मास्टर्स कर लेना है एंड आपको बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होना है। लाइक यार ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप अभी फ्रेशर हो, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड छोटी चीजें आ रहे हो। आपके पास 5 से 6 प्रोजेक्ट्स तो होने ही चाहिए बिल्कुल, अगर मार्केट में आज के टाइम में जॉब लेना है तो मैं कहूंगा एक प्रॉपर स्किल पर काम करना स्टार्ट करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज के सिलेबस से थोड़ी साइड में हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट सजेशन जो हर स्टूडेंट को माननी चाहिए और काफ़ी सही सजेशन इन्होंने दी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफ़ी ज़्यादा जो लोग पूछना चाहते हैं कि हमने बीसीए कर ली है, क्या हम जॉब करें अब या फिर एमसीए करें ताकि हमारा अच्छा पैकेज लगे? तो आपके ओपिनियन में उनको क्या करना चाहिए, एमसीए या फिर जॉब? वासु, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, लाइक आपको लग रहा है कि नहीं आप फाइनेंशियली आगे बढ़ सकते हो, तो मैं कहूंगा कि एमसीए इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज एमसीए के बाद आप अगर अच्छे नीम सेट की एग्जाम्स देकर एंड बाकी आपने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं कि किस तरीके से गाइड है, आपकी वीडियोस में दिखता है वो सारी चीजें। मैं भी आपकी वीडियोस को फॉलो करता हूँ वाशु, तो नीम सेट बहुत ही बेहतर ऑप्शन मुझे बेसिकली लगता है और एमसीए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एमसीए थ्रू जाओ, यानी एमसीए करो, उसके बाद आप एक अच्छे हाई लेवल की पैकेज ले सकते हो और थोड़ा आपका जो स्किल रहता है वो ऊपर हो जाता है। तो एमसीए बेस्ट ऑप्शन है अगर पैसे हैं। और अगर आप पर पैसे नहीं होते हैं कि आप इन एमसीए में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो यार मैं कहूंगा कि जॉब स्टार्ट करो। बिकॉज एमसीए वाले भी आपके पास ही आएंगे वापस दोबारा। आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे उन्हें वापस दोबारा आप पर ही आना है। यहां पर कोई भी आईटी सेक्टर में कोई भी ऐसा रूल नहीं होता है कि लाइक आपसे कोई अगर ऊंचा डिग्री है तो वो ऊंचे पोजीशंस पर जाएगा, नहीं। यहाँ स्किल्ड मैटर करता है। अगर आपने बीसीए अच्छे से कर रखा, अगर आपका बीसीए के बाद पैकेज अच्छा है, आपकी अगर नौकरी अच्छी लग रही है, तो यार एमसीए करना उस टाइम में मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना ज्यादा बेहतर नहीं था तो मैंने एमसीए को गो थ्रू नहीं करा, मैंने जॉब स्टार्टिंग करी और जॉब के साथ साथ मैंने एमसीए करा है। तो ये 2 ऑप्शन है, आप जॉब के साथ में भी एमसीए कर सकते हो और आप चाहो तो एमसीए के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आप एमसीए करो और अच्छे पैकेज ले सकते हो। एमसीए के बाद काफी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं एमसीए के बाद। तो आई होप यार यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट है कि आफ्टर बीसीए वी कैन ओनली ज्वाइन सर्विस बेस्ड कंपनीज और बिल्कुल एकदम स्टार्टअप कंपनीज अपनी स्किल के बेसिस पे, बट नॉट कंपनीज लाइक फैंग, लाइक माइक्रोसॉफ्ट नहीं जा सकते, अमेजोन नहीं जा सकते डायरेक्टली आफ्टर बीसीए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बीसीए के बाद हम एमएनसीज में नहीं जा सकते, ये रियलिटी है। लेकिन कुछ एमएनसीज मैंने जो पहले बताया वो हमें फ्रेशर में हायरिंग करती है, तो वो हमें कुछ अच्छे पैकेज दे देते हैं तो हम वहां चले जाते हैं। लेकिन यार मैं कहूंगा कि आपको अगर प्रेफरेंस मिलता है एमएनसीज में जाने का तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, आप ले सकते हो। लेकिन एक फ्रेशर और एक स्टार्टिंग कंपनी में, स्टार्टअप में जब आप जाते हो तो वहां पर एम्प्लॉयज कम होते हैं। लाइक अगर मान लो कि एक कंपनी है तो 30 से 40 एम्प्लॉयज होंगे, तो उनमें प्रोजेक्ट्स ज्यादा अगर होते हैं तो आपको बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। आप अगर एक जावा स्क्रिप्ट डेवलपर हो या फिर आप बैक एंड डेवलपर हो तो आपको फ्रंट एंड के भी काम करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में मुझे लगता है कि एक जो स्टार्टअप कंपनी है वो आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दे सकती है। तो बीसीए के बाद डिसअपॉइंट होना कि लाइक बड़ी कंपनी में हम नहीं जा सकते, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है।
बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टार्टअप में जाओ, क्योंकि यार मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं उसमें था, विप्रो में था, तो मुझे लगता था यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक्सेल चला रहा हूँ, इंजीनियर एक्सेल चलाते हैं। लेकिन लिटरली जब मैं एक स्टार्टअप कंपनी में गया, और ये सर्विस बेस्ड कंपनी है बेसिकली, जिसमें मैं अभी स्टिल काम कर रहा हूँ, उस कंपनी की जो मैंने स्ट्रैटेजी देखी, लाइक यार मैं सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि किस टेक्नोलॉजी को मुझे इन फ्यूचर आगे लेकर जाना है। तो यार मैं कहूंगा कि स्टार्टअप बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा स्कोपिक है। आप अगर अभी स्टार्ट कम से भी करते हो ना, तो आने वाले वक्त में आपको इतने नॉलेज हो जाएंगे कि आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही ऑप्शन है। और रही बात सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो ये डिपेंडेंसी है यार। अगर आपको जिसमें पहले जॉब लगता है उसमें जाओ, वो ज्यादा सही है। बेसिकली जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनमें थोड़ा स्किल्ड जो है ना ज्यादा चाहिए होता है, और जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनमें गो थ्रू एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम जा रहे होते हैं। तो दोनों बेहतर है, आप जिसमें चाहते हो उसमें जा सकते हो। सही है ये। ओके, दैट्स वेरी अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीसीए के, लेकिन कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे थोड़ा बहुत भी प्लेसमेंट मतलब जो स्टूडेंट देखना चाहता है कि प्लेसमेंट उसको मिले। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि कौन से कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं बीसीए इन इंडिया जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, आपको हैकाथॉन्स में जाने को मिले, या फिर आपको प्लेसमेंट के लिए अच्छी कंपनीज मिल सकती है। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आपको पता हो। वासु, इस क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में अपने चैनल पर इन सब चीजों को कवर कर रखा है। तो मैं कहूंगा कि उसको भी आप जाकर देखो। और साथ में मैं कुछ 3 कॉलेज के नाम अभी बोलूंगा, जिसकी शायद आपने न्यूज में भी देखे होंगे, कुछ दिन पहले आ रहे थे कि बीसीए के 1.3 करोड़ पैकेज देने लग रहे हैं वो लोग। तो कुछ कॉलेज है, जैसे कि पहला अगर मैं बात करूं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पैकेज ऑफर कर रही होती है। मैंने इनके कुछ देखे हैं स्टूडेंट्स रिव्यूज वगैरह, टेस्टिमोनियल्स, आप अगर इनके देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वीआईटी रियलिटी में बीसीए को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे वीआईटी का एक बहुत ही सही कंसेप्ट लगा। दूसरा मुझे लगता है शारदा यूनिवर्सिटी का, और शारदा यूनिवर्सिटी वाकई में उसके कैंपस भी मुझे बहुत प्रॉपरली पसंद है। रीजन ये है कि शारदा यार वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर है। तो शारदा भी बहुत बेहतर है, उसके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। और एक और यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी के किसी भी ब्रांच में आप चले जाओगे तो सब अच्छा नहीं है, लेकिन आप नोएडा वाले ब्रांच में अगर जाते हो, ये मैंने तीनों जो भी कॉलेज बताए हैं वो लोकल थोड़ा नोएडा दिल्ली के आसपास के हैं, तो एमिटी भी बहुत बेहतर है, इनके पैकेज बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टूडेंट रिव्यूज बहुत बेहतर देते हैं। और मैंने अपने आंखों से देखा है कुछ स्टूडेंट को। अमेठी से एक उपमा अग्रवाल नाम से मेरी एक दोस्त थी, तो सी गॉट वेरी अमेजिंग पैकेज। एक्चुअली मैंने देखा वो कॉलेज के बाद से ही वो बहुत बेहतरीन पैकेज ले रही है। तो मुझे लगता है एमिटी भी बेहतर है। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस के नाम मिल गए होंगे, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा टेक स्टैक, मतलब जैसे क्या तो हम बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक या फिर मशीन लर्निंग, एआई, इनमें से इन जैसे टेक स्टैक्स में से कौन सा टेक स्टैक बेस्ट है ताकि हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाए आफ्टर बीसीए एंड काफ़ी हेल्प हो। सबसे ज्यादा अगर डिमांडिंग कुछ अभी के टाइम में है तो वो मर्न स्टैक। अगर एक बीसीए का स्टूडेंट अगर कम टाइम में अच्छा जॉब लेना चाह रहा है तो मर्न स्टैक बहुत ही बेहतर लगता है मुझे, क्योंकि एक मर्न स्टैक डेवलपर हर वो चीज कर सकता है। वो एआई एमएल भी कर सकता है, और वो फ्रंट एंड भी देख सकता है, तो बैक एंड भी देख सकता है। लेकिन होता ये है कि यार हमारे पास उतना ज्यादा एक साथ इतना ज्यादा स्किल्ड लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि लाइक यार हम पूरा फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक नहीं मूव कर सकते। तो मुझे लगता है कि यार अगर आप यूआई में जाना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हो, या फिर फ्रंट एंड डिजाइनर में जाना चाहते हो, तो इन सब पर जॉब ज्यादा है आज के टाइम में। यूआई डिजाइनर की, यूआई डेवलपर की, और बैक एंड माइग्रेशन भी एक फील्ड है जो मुझे लगता है कि यार इस पर भी बहुत ही काफी ज्यादा जॉब है। और बाकी एआई एमएल जो है ये मुझे लगता है कि इसके लिए वक्त चाहिए हमें थोड़ा। अगर हम वक्त दें तो एआई एमएल इंजीनियर हम बन सकते हैं, और आज के टाइम में इनके पैकेजेस भी बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। तो अगर कम टाइम में जॉब चाहिए तो मुझे लगता है कि मर्न स्टैक सबसे बेहतर है। और बाकी अगर थोड़ा टाइम देना चाहते हो तो आप बैकएंड में मूव कर जाओ। बैकएंड में आप जा सकते हो जेंगो के थ्रू।
जेंगो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम में। जब से ये AIML मूव ऑन कर रहा है तब से जेंगो बहुत ही बेहतर लग रहा है मुझे, आई थिंक। तो ये दो ऑप्शन मुझे लगता है कि BCA वालों को कम टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है कि गवर्नमेंट जॉब साइड जाएं या फिर प्राइवेट साइड जाएं। तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट साइड में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको कुछ इसका आइडिया है कि गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी बेस्ट है आफ्टर BCA? कुछ आप 1 या 2 का नाम ले सकते हो, या कुछ आपको पता है तो उसका भी आइडिया दे दो। वासु, BCA के बाद गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन BCA के बाद नहीं, MCA के बाद ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। लेकिन अगर BCA की बात की अगर मैं बात करूं तो यार इनमें सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट सेक्टर में BCA वालों के लिए जॉब है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और दूसरा यार फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप देखोगे तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स के जॉब। और मुझे नहीं लगता, मैंने जितना सर्च किया है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा क्रेज है। आज के टाइम में BCA वालों को बिहार में BPSC से टीचर्स में टीचिंग ट्रेनिंग में जॉब मिल रहा है, टीचर्स बन रहे हैं BPSC के जरिए। तो टीचर्स की जॉब भी बहुत सारी है गवर्नमेंट की। और वेस्ट बंगाल WPSC की भी अगर एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपको देखने मिलेगा टीचर्स, शायद सॉरी WPSC नहीं है, WPESC ऐसे कुछ कर नाम है एग्जाम्स का। तो उनमें भी काफी अच्छा ओपनिंग देखने मिलता है जॉब के में, टीचर की जॉब के लिए, BCA के लिए। लेकिन बाकी IT सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है BCA वालों के लिए इसमें जॉब वगैरह में। तो गवर्नमेंट जॉब में IT नहीं है, आप वहां पर जॉब कर सकते हो, डेटा ऑपरेटर के तौर पर कर सकते हो जॉब, या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट में कर सकते हो, लाइक डेटाबेस मैनेज कर सकते हो आप उनका। डेटाबेस भी बैक एंड डेटाबेस नहीं होगा, आपका फ्रंट एंड डेटाबेस होगा, लाइक यार एक्सेल को हैंडल करना। तो गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारे की नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन 2-3 है, जैसे लाइक BPSC हो गया। वेस्ट बंगाल में टीचर्स के बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रहे होते हैं, तो टीचिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि थोड़ा सही है। बाकी डेटा ऑपरेटर का जॉब तो आप जानते हो, CHSL CGL के बाद भी आप दे सकते हो। तो ये सब ऑप्शन निकलता है बेसिकली BCA के बाद। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स का भी आइडिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं करना चाहते यार कंप्यूटर की जॉब, तो उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब भी एक अच्छा ऑप्शन है, दे कैन डू दैट ऑल्सो। बट इफ़ यू वांट टू डू कोडिंग तो आपके लिए पॉडकास्ट एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया रहा होगा। थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर कमिंग विद अस एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद ऑल द ऑडियंस हेयर। एंड जो भी यार लोगों को ये अच्छा लगा, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद फैज़ान, लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी लिंक्डइन ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, डू गिव इट अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम हैं रोड टू 100K पे, एंड आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।